किस बात के लिए राहुल जी पदयात्रा करेंगे? आपने जो है 53 और 5 58 लगभग 60 साल तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया? तो लोग स्वाभाविक तौर पर माननीय मोदी जी के साथ होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। राहुल जी पदयात्रा कर लें कि आप भागलपुर में बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के तहत उन्होंने बेगूसराय का दौरा किया। यात्रा के पहले राहुल गांधी का पटना में भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बिहार आगमन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पदयात्रा करें या भागलपुर में बैठ जाएं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात के लिए राहुल जी पदयात्रा करेंगे? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि आपका 1947 से लेके लगभग 2005 तक, क्योंकि लालू प्रसाद जी की गवर्नमेंट में कुछ दिन छोड़ दीजिए तो कांग्रेस हमेशा उसकी सहयोगी पार्टनर रही। आपको ध्यान हो सदानंद सिंह जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि आपने जो है 53 और 5 58 लगभग 60 साल तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया? और जब उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो लोग स्वाभाविक तौर पर माननीय मोदी जी के साथ होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। राहुल जी पदयात्रा कर लें कि आप भागलपुर में बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? इस दौरान निशिकांत दुबे ने यह भी बताया कि बिहार में बाढ़ की लगातार विकराल होती समस्या को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है। नदी जोड़ो अभियान के तहत कोसी मेंची लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस परियोजना में खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने आगे बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर में समानांतर पुल, कटरिया रेल लाइन और बक्सर साहिबगंज के बीच गंगा किनारे बनने वाली मैरीन ड्राइव जैसे कई योजनाएं बिहार की तस्वीर बदलने वाली हैं। इन योजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है जब तक कि वो रोड नहीं खुले। तो वो रोड जिस दिन बन जाएगा तो आप समझें कि कितना बड़ा हो जाएगा, वो भी 4 लेन का रोड बनेगा। इसके बाद पीरपैंती में पावर प्लांट, आज एक कहलगांव में पावर प्लांट है, पीरपैंती का पावर प्लांट हो गया। मतलब यदि आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी कहा कि चिराग जी जो है वो आए, यदि खगड़िया में विकास होना है, यदि नौगछिया का विकास होना है, वहाँ के केला का, मकई का विकास होना है, तो निश्चित तौर पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है मेरे समझ से बीरपुर नौगछिया के आसपास, वो जल्दी ही खुलने वाला है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आप देखें, भागलपुर के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मकान गिरा के आप जो है इसको चौड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा गौराडी था। गौराडी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लो लाइन एरिया है। हम जब पिछले चुनाव में भी थे, हम और मंतोष जी साथ चल रहे थे, तो हमने उस वक्त भी देखा कि पानी है वहाँ फंसा हुआ। तो उस पानी में तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी सुल्तानगंज में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, भागलपुर में हुआ। अब यदि सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं जल लेके तो उसकी आवश्यकता है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि करणगढ़ी मुंगेर देखना है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता हो कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है। ककवारा के आसपास जो है ऑलरेडी ज़मीन बिहार सरकार ने मार्क की हुई है। हमारे यहाँ वहीं देवघर में सटा हुआ है। तो ये 8,000 मेगावाट का यदि पावर प्लांट आ जाता है कोयला पर, तो इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी? तकरीबन 1,20,000 करोड़। तो ये सब चीज़ें NH80 आप देखिए कि कितनी तेज़ी से के साथ बन रहा है। ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि पहली बार 10 सालों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ, जो आप समझिए कि बिहार को ये 4था केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है चालू होगा जिसमें कैंसर का स्पेशलाइजेशन होगा। फिर मतलब भागलपुर से देवघर जाने के लिए भागलपुर हसदिया जो रेल रोड है, 4 लेन का रोड, उसका लैंड एक्विजिशन लगभग फाइनल हो गया है, वो बनेगा। उसी तरह से एक कनेक्टिविटी
जो बहुत वर्षों से थी, जिसको कि बिहार सरकार पूरा कर रही है, कि धौरैया से वो चलेगा रजौन होते हुए इंग्लिश मोड़ जाएगा और इंग्लिश मोड़ से वो असरगंज तक जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ऐसा है कि जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि रोड भी आएगा, और वहाँ 4 लेन का रोड आएगा, लगभग 1000 करोड़ के लागत से आएगा। ये सब देखकर मुझे लगता है कि वर्षों के बाद एक बड़ा काम इस इलाके में हुआ है, और आगे आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार फिर से कंटिन्यू करेगी। 2/3 बहुमत से जब सरकार बनेगी तो ये काम में तेजी आएगी, और जो काम 5 साल में पूरा होना है वो 2-3 साल में पूरा होगा। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार की जनता विकास को लेकर अधिक सजग हो चुकी है और आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।